सबसे पहले जानते हैं इंसर्ट की के बारे में। इंसर्ट की के इस्तेमाल से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जब आप MS वर्ड या किसी भी वर्ड प्रोसेसर में टाइपिंग करते हैं तो वो दो मोड में टाइपिंग होती है, पहली इंसर्ट मोड में और दूसरी ओवर टाइप मोड में। अब ये इंसर्ट मोड और ओवर टाइप मोड क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर जो शब्द लिखा है द गैलरीज, इसके बीच में आपको कोई शब्द इनपुट कराना है या एंटर करना है तो आप सिंपल माउस का कर्सर वहाँ पर ले जाएंगे, स्पेस देंगे और यहाँ पर वो शब्द टाइप कर देंगे। तो ये जो मोड हुआ ये हुआ इंसर्ट मोड, जिसमें आप किसी शब्द के बीच में कोई शब्द लगाते हैं और वो जो आगे के या पीछे के शब्द होते हैं वहाँ पे बीच में गैप बन जाता है और आप अपना कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर आराम से बीच में इंसर्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं ओवर टाइप मोड की। तो ये जो मोड होता है इसमें आप शब्द नहीं हटा सकते, आप जो कुछ भी टाइपिंग करेंगे आपके ऊपर वाले शब्दों के ऊपर होता जाएगा। मान लीजिए आपको बिग की जगह कुछ और यहाँ पर लिखना हो तो आमतौर पर आप क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कोई भी शब्द यहाँ पर टाइप करेंगे। लेकिन जब हम ओवर टाइप मोड को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, कुछ और ही होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओवर टाइप मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना है ऑफिस बटन पर और यहाँ जाना है आपको वर्ड ऑप्शन में, यहाँ पर आपको जाना है एडवांस में और यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन यूज़ द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ओवर टाइप मोड का। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक टिक लगानी है। जैसे आप इंसर्ट की को प्रेस करेंगे तो ओवर टाइप मोड अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए मान लीजिए बिग की जगह हमें कुछ और लिखना था तो हम सिर्फ इंसर्ट बटन को प्रेस करेंगे और जैसे ही आप इंसर्ट प्रेस करेंगे तो नीचे आप गौर से देखेंगे यहाँ पर इंसर्ट की जगह ओवर टाइप मोड एक्टिवेट हो जाएगा और जब भी आप कोई नया शब्द लिखेंगे तो वो इसके ऊपर टाइप होगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो बिग था वो अपने आप हट गया है। इसके अलावा जब भी आप कुछ भी टाइप करेंगे देखिए कुछ इस तरीके से, तो आगे वाले जो सारे शब्द हैं वो हटते चले जाएंगे और उसकी जगह नए शब्द टाइप होते जाएंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अब बस अगर आपको ये मोड से बाहर निकलना है, आना है इंसर्ट मोड पे, तो सिंपल इंसर्ट को टैप कर दीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नए शब्द हैं वो इंसर्ट होते जा रहे हैं लेकिन पुराने शब्द ही उस जगह पर बचे हुए हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉपी और पेस्ट भी आप इंसर्ट बटन से कर सकते हैं तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंसर्ट के बटन से कॉपी और पेस्ट कमांड भी काम करती है। अभी तक आपको कॉपी और पेस्ट की सिर्फ Ctrl+C और Ctrl+V पता होगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको आज एक नई कमांड बताने वाला हूँ जिससे आप कॉपी और पेस्ट कर पाएंगे और ये कमांड जुड़ी हुई है इंसर्ट बटन से। तो सिंपल जिस भी शब्द को आप कॉपी करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कंट्रोल इंसर्ट का बटन दबाइए। तो कंट्रोल इंसर्ट एक ऐसी कमांड है जिससे आप किसी भी शब्द को कॉपी कर सकते हैं और इसके बाद अगर इसे पेस्ट करना है तो शिफ्ट और इंसर्ट का बटन प्रेस कीजिए। तो ये जो कमांड है वो कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी करती है और शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट करती है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी काम आ जाए। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कॉपी और पेस्ट की क्या और भी कोई कमांड है, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ ना हो तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं होम की। होम का मतलब होता है घर। तो अगर हम वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा होम होता है पहला पेज या आपकी लाइन का जो पहला शब्द होता है उसके आगे वाला हिस्सा। तो यहाँ पर होम की का इस्तेमाल किस किस तरीक़ों से किया जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फाइल है इसमें हमने टोटल 4 पेज यहाँ पर टाइप किए हुए हैं। अगर आप देखें तो अब मान लीजिए हम चौथे नंबर पेज पर हैं और हमें सबसे पहले वाले पेज पर पहुँचना है तो हम कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस करेंगे और एक ही बार में हम पहले पेज के पहले पैराग्राफ पर पहुँच जाएंगे सबसे स्टार्टिंग में। अब मान लीजिए अगर आप किसी लाइन के पीछे हैं तब आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर कोई भी बटन नहीं दबाना है, आपको सिर्फ होम प्रेस करना है और आप झट से उस लाइन के आगे आ जाएंगे। तो ये हो गया होम का दूसरा इस्तेमाल। अब मान लीजिए आपका कर्सर इस लाइन के पीछे रखा हुआ है और आपको ये लाइन पूरी सेलेक्ट करनी है तो आप बस अपने शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और होम की को दबाइए। तो आप देखेंगे एक बार में ही ये जो पूरी लाइन है वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं होम की चौथी कमांड के बारे में। मान लीजिए आपका जो कर्सर है वो इस पैराग्राफ के नीचे है या इस डॉक्यूमेंट के किसी भी पैराग्राफ के नीचे है। अब आपको इससे ऊपर का जो सारा मैटर है, जो सारा टेक्स्ट है वो एक बार में ही सेलेक्ट करना है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं से यहाँ रख लेते हैं। अब इससे ऊपर का आपको सारा मैटर सेलेक्ट करना है तो आपको सिंपल प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट और होम। तो आप देखेंगे एक बार में ही जो पैराग्राफ है जहाँ पर हमारा कर्सर था पीछे उससे ऊपर का जो जितना भी मैटर है वो सेलेक्ट। विंडोज़ में जब आप रिफ्रेश करते हैं आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ F5 प्रेस करना है और आप रिफ्रेश कर पाएंगे। MS वर्ड में F5 प्रेस करने पर फाइंड, रिप्लेस और गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इसी तरीके से अगर आप पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं तो F5 प्रेस करने पर वहाँ पर की को और आप सीधे सीधे एड्रेस बार में जा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने MS वर्ड की 2 फाइलें एक साथ ओपन कर रखी हैं और आपको दोनों फाइलों को एक एक करके देखना है तो आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में F6 की को और आप दोनों फाइलों को एक एक करके देख पाएंगे कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से MS एक्सेल में भी अगर आपने 2 फाइलें ओपन कर रखी हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और F6 की सहायता से आप दोनों फाइलों को देख पाएंगे।
अब बात करते हैं F7 की। तो अगर आप MS वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 की का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप MS वर्ड में इंग्लिश में टाइप करते हैं और अपने किसी भी शब्द के लिए रिलेटेड शब्द खोज रहे हैं, जैसे यहाँ पर बिल्डिंग लिखा हुआ है और बिल्डिंग के रिलेटेड कुछ हम और शब्द खोजना चाहते हैं, तो शिफ्ट के साथ में F7 की को प्रेस कीजिए और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रिसर्च बॉक्स खुल जाएगा और बिल्डिंग से रिलेटेड वर्ड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जैसे स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हाउस, शॉप, बिल्ड इत्यादि। इसके अलावा F8 फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है विंडोज़ को जब आप इंस्टॉल करते हैं उस समय वहाँ पर बूट कराने के लिए F8 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं F9 की। F9 की का इस्तेमाल किया जाता है MS वर्ड की किसी भी फाइल को रिफ़्रेश करने के लिए। कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। MS वर्ड में सम फार्मूला मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर 5 और 3 को आपको जोड़ना है या और भी कोई संख्या लिखी हो उसको जोड़ना है। तो आप टेबल के सबसे नीचे वाले सेल में जाइए, यहाँ पर आप लेआउट पर जाइए, कॉर्नर में आपको फार्मूला का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको फार्मूला पहले से लगा हुआ मिलेगा सम अबव का, इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे ये सम तो हो चुका है, लेकिन अगली बार जब हम यहाँ पे कोई चेंजेस कर देते हैं, जैसे 5 की जगह 4 कर देते हैं, तो ये ऑटो रिफ़्रेश नहीं होता है। यहाँ पर F9 का यूज़ किया जाता है इस फार्मूले को रिफ़्रेश करने के लिए। वो कैसे करते हैं, आप नीचे वाले जो 8 लिखा है उसको सेलेक्ट कीजिए कुछ इस तरीके से और सिर्फ F9 प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे जो फार्मूला रिबन है या मेन्यू है उनके ऊपर कुछ लेटर्स हाईलाइट हो जाएंगे और कीबोर्ड से उन लेटर्स को प्रेस करने पर वो मेन्यू या रिबन में से वो टैब ओपन हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑफिस बटन है उस पर F लेटर हाईलाइट है और अगर हम F प्रेस करते हैं तो जो मेन्यू बार है वो ओपन हो गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो रिव्यू टैब है या व्यू टैब है उन पर भी लेटर हाईलाइट्स हैं। इंसर्ट टैब पर N लेटर हाईलाइट है और अगर हम N प्रेस करेंगे तो जो इंसर्ट का जो पूरा रिबन है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ भी आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे पिक्चर के लिए P और टेबल के लिए T, और T प्रेस करने पर आप बड़े आराम से टेबल को ओपन कर पाएंगे और आप देखेंगे टेबल में भी कुछ लेटर्स हाईलाइट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप F10 की के इस्तेमाल से अपने MS वर्ड के अंदर आप उस टेबल का चार्ट बना पाएंगे। अब बात करते हैं F12 की और ये भी बहुत सारे फीचर्स लिए हुए हैं। अगर आप सिंपल F12 प्रेस करते हैं अपने MS एक्सेल या वर्ड में तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर आपने फाइल सेव नहीं की है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सेव का ऑप्शन, और अगर आप कंट्रोल के साथ में MS वर्ड में F12 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा नई फाइल ओपन करने का ऑप्शन, और अगर आप MS वर्ड और एक्सेल में शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में F12 को प्रेस करते हैं तो आ जाएगा प्रिंट का ऑप्शन।